33 काल चक्र। महाराज श्री अब मृत्यु की बात कुछ ज्यादा ही करने लगे थे। वह प्रायः कहते, अब कब तक बैठा रहूंगा, 80 वर्ष का तो हो गया हूँ, और लोग भी तो आने वाले हैं, उनके लिए भी जगह खाली करनी है। जगत का कोई काम भी अब मेरे बिना नहीं अटका है। प्रश्न महाराज जी, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो डर लगता है। क्या यह नहीं हो सकता कि इस प्रकार आप बातें नहीं करें? महाराज श्री, मैं ऐसी बातें करूं चाहे नहीं, जो होना है वह तो होगा ही। किसी के कहने या नहीं कहने से होने वाली बात नहीं टलती। हमारी परंपरा में कैसे कैसे महात्मा हो गए हैं, किंतु आज वह हमारे बीच कहाँ विद्यमान है। यह जगत ऐसा ही है। यदि भगवान भी यहाँ चला आए तो उसे भी एक दिन जगत छोड़कर जाना पड़ता है। किंतु तुम्हें मेरे जाने की बात सुनकर डर लगता है या अपनी मृत्यु याद आ जाती है, उससे डर लगता है? उत्तर, अपनी मृत्यु याद नहीं आती। महाराज श्री, यही तो विडंबना है कि मनुष्य को अपनी मृत्यु याद नहीं आती। ईश्वर सृष्टि उपजाता है, काल उसे खाता जाता है। काल का मृत्यु तांडव अनादि काल से घटित हो रहा है। प्रतिक्षण जगत काल के गाल में समाता रहा है। इस मृत्यु लीला को प्रत्यक्ष देखकर भी किसी को अपनी मृत्यु याद नहीं आती। जो बात मनुष्य को हरदम याद रखनी चाहिए उसे तो याद रखता नहीं, तथा पता नहीं कब कब की मिथ्या घटनाएं अपने अंतर में सहजे फिरता है। कितना नादान तथा लापरवाह है मनुष्य। प्रश्न, मृत्यु को एक दिन आना तो है, जब आनी होगी आ जाएगी, फिर उसे याद करके भयभीत रहने की क्या आवश्यकता है? महाराज श्री, मैंने याद रखने की बात कही है, भयभीत होने की नहीं। संसारी मृत्यु से भयभीत होते हैं जो मृत्यु के स्वरूप तथा कार्य को नहीं समझते। साधक मृत्यु का स्वागत करने के लिए हरदम तैयार रहता है। काहे का भय? प्रश्न, किंतु संतों भक्तों ने मनुष्य शरीर को दुर्लभ तथा साधन मंदिर न जाने क्या क्या कहा है। जितने दिन यह अधिक बना रहे उतना अच्छा है। आप तो मृत्यु को याद रखने की बात कर रहे हैं। महाराज श्री, मृत्यु को याद रखकर ही शरीर की दुर्लभता तथा उपयोगिता को समझा जा सकता है। मनुष्य देह दुर्लभ साधन मंदिर तो है, किंतु यह सोअवसर कब तक उपलब्ध है इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए इसका एक एक क्षण बहुमूल्य है। प्रत्येक क्षण का साधन के प्रति सदुपयोग कर्तव्य है। ऐसा मृत्यु को याद रखकर ही किया जा सकता है। इससे भयभीत वे लोग होते हैं जो साधन के प्रति इसका उपयोग करते ही नहीं, विषय भोग में ही मस्त बने रहते हैं। यही शरीर साधन मंदिर भी है तथा विषय भोग का माध्यम भी। मृत्यु याद रखने वाला साधन में रुचि लेता है, मृत्यु को याद रखता है, किंतु भयभीत नहीं होता, उसे आलिंगन करने के लिए तैयार रहता है। प्रश्न, किंतु फिर भी मृत्यु जीवन को समाप्त कर ही देती है। महाराज श्री, मृत्यु जीवन समाप्त करने का कारण है तो नया जीवन प्रदान करने का कारण भी है। शरीर ही भोग का भी माध्यम होने से विषय भोगी शरीर से आसक्त हो जाता है तथा मृत्यु से भयभीत बना रहता है। साधन प्रेमी जीवन के प्रति अनासक्त रहता हुआ भी जीवन के प्रत्येक क्षण का साधन के लिए उपयोग करता है तथा मृत्यु आने पर नए जीवन की ओर आगे बढ़ जाता है। सारा जगत ही परिवर्तनशील है तथा काल ही परिवर्तन करता है। जीवों के स्वरूप के परिवर्तन का नाम ही मृत्यु है। प्रश्न, किंतु सामान्य मनुष्य जीवन के प्रति कैसा आसक्त हो जाता है? महाराज श्री, जीव की आसक्ति को हटाने के लिए ही भगवान ने काल की व्यवस्था कर रखी है। जिस भी वस्तु या पदार्थ के प्रति जीव आसक्त होता है, काल उसे विलीन कर देता है। जीव के जीवन भर की कमाई मृत्यु एक क्षण में समेट कर चल देती है। जिस शरीर के प्रति जीव आसक्त होता है, काल बाज की तरह एक झपट्टे में उसको जीवन से अलग कर देता है। यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा गुरु काल है, जो जीव की आसक्ति तोड़ने के प्रयास में निरंतर लगा ही रहता है।
काल का स्मरण ही श्री गुरु स्मरण है। प्रश्न, यह तो आपने बड़ी विचित्र बात कह दी कि काल ही गुरु है, जबकि काल के नाम से भी लोग डरते हैं। महाराज, श्री काल से वही लोग डरते हैं जो काल के स्वरूप को समझते नहीं। सारा जगत ही काल के नियंत्रण में है। वह एक अनुशासित गुरु की भांति जगत पर नियंत्रण करता है। गुरु का अनुशासन चाहे कड़क हो, पर हृदय कोमल होता है। काल किसी को मृत्यु दंड देता हुआ प्रतीत होता है, किंतु वह जीव की आसक्ति समाप्त करने के परोपकारी एवं मंगलदायक कार्य में संलग्न होता है। पर काल के सद्भाव को अनदेखा करके संसार उसे बदनाम करता है तथा उससे डरता है। फिर भी काल अपने काम में लगा रहता है। किसी बात का उत्तर नहीं, किसी लांछन का प्रतिकार नहीं, अपने काम से काम। प्रश्न, क्या ईश्वर की तरह काल भी अनादि है? महाराज श्री, ईश्वर की तरह ही क्या? ईश्वर से काल भिन्न नहीं है। ईश्वरीय शक्ति के सृष्टि के रूप में प्रकट होने के साथ शक्ति की एक क्रिया काल के रूप में प्रकट हुई। सारी सृष्टि देश, काल तथा दिशाओं की सीमा में आ गई। यह सब कब हुआ, कोई कुछ नहीं कह सकता। जो इस रहस्य को जान जाता है तथा कह सकता है, उसकी वाणी मौन हो जाती है। इसलिए जिसके आदि के विषय में नहीं कहा जा सकता, उसे अनादि कह दिया जाता है। शंकर का नाम महाकाल तो प्रसिद्ध है ही। प्रश्न, तो काल भी क्या सर्वव्यापक है? महाराज श्री, जहाँ देश वहाँ काल है, जहाँ दिशाएं हैं वहाँ काल है, जहाँ प्रकृति का अणु मात्र भी है वहाँ काल है। जब शक्ति सृष्टि के रूप में अपना प्रसार समेट लेती है तो शिव में विलीन हो जाती है, तब काल भी शक्ति के साथ ही विलीन हो जाता है। शक्ति, काल तथा दिशाओं को जीव अनुभव करता है, इनकी कल्पना करता है। यदि इन तीनों को निकाल दिया जाए तो सृष्टि में कुछ बचेगा ही नहीं। प्रश्न, अच्छा महाराज जी, काल पर विजय पाने का क्या अर्थ है? जब काल एक तरह से ईश्वर की ही शक्ति है, तो उसे विजय कैसे किया जा सकता है? महाराज श्री, काल विजय का शाब्दिक अर्थ काल की गति को रोक देना है, किंतु काल तथा सृष्टि एक दूसरे से अत्यंत संबंधित है। जब तक सृष्टि है तब तक काल भी रहेगा। उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए काल चक्र का औपचारिक अर्थ ही ग्रहण करना पड़ेगा। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक, काल प्रवाह तो निरंतर चलता रहेगा, किंतु यदि किसी प्रकार ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि लक्ष्य काल प्रवाह की ओर जाए ही नहीं, तो यह कालातीत अवस्था होगी तथा इसे काल विजय कहा जाएगा, जैसे समाधि अवस्था। 2, ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर ली जाए जिससे यह जगत, शरीर तथा काल प्रवाह एक चलचित्र की भांति अपने से भिन्न प्रतीत हो तथा वे मन को प्रभावित नहीं करें, तो काल प्रवाह के होते हुए भी काल विजय हो जाएगी, जैसे तुरीय अवस्था। प्रश्न, यदि जप में ऐसी एकाग्रावस्था आ जाए कि काल का भान ही न रहे तो? महाराज श्री, वह तो समाधि के अंतर्गत ही हुई। समाधि संप्रज्ञात हो अथवा असंप्रज्ञात है तो समाधि ही। प्रश्न, यह काल विजय तो नहीं, काल प्रवाह के प्रति उदासीनता है। महाराज श्री, काल विजय असंभव है, यही अर्थ लेना पड़ेगा। प्रश्न, क्या काल विजय के साथ कला, नियति, राग द्वेष भी विलीन हो जाएंगे? महाराज श्री, यह सभी काल के अंतर्गत ही है। काल से अतीत हो जाने पर कला, नियति तथा राग द्वेष से भी अतीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न, आपने सारा अध्यात्म काल के आसपास ही एकत्रित कर दिया। महाराज श्री, सभी विषय एक दूसरे से अंधे हुए हैं। किसी को भी केंद्रीय विषय बनाकर व्याख्या की जा सकती है। यह चित्त स्थिति पर आधारित है कि कौन किसको कितना महत्व देता है। इसी से कई मतांतर खड़े हो गए हैं। प्रश्न, हमें ज्ञात नहीं था कि मृत्यु को याद रखना महत्वपूर्ण क्यों है? महाराज श्री, मृत्यु का स्मरण काल के प्रति जीव का लक्ष्य निर्धारित करता है।
मृत्यु का स्मरण जीवन के एक एक क्षण के महत्व को प्रकटाता है तथा मृत्यु का स्मरण जीवन की क्षण भंगुरता को दर्शाता है। मृत्यु का स्मरण ही जीव को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मृत्यु अगले जीवन का द्वार है। मृत्यु अनासक्ति का क्रियात्मक साधन है। मृत्यु ही जीवन का सार है। काल ही जगत में फंसाता है तथा काल ही काल चक्र से छुड़वाता है। काल ही सृष्टि का विस्तार करता है तथा काल ही समेट लेता है। शक्ति का प्रसव तथा प्रतिप्रसव क्रम काल के ही अधीन है। समाधि की अवस्था में काल बाहर पहरेदार के समान है तथा व्युत्थान दशा में आने पर सबसे आगे बढ़कर स्वागत करता है। प्रश्न यह सब तो आपने अच्छी तरह समझाया, किंतु फिर भी आपसे एक निवेदन है। हम अभी अनाड़ी बालकों के समान हैं। पिता की उंगली पकड़कर चलने का अभ्यास अभी नहीं छूटा। यही आशा रहती है कि श्री चरणों का सुख सदैव मिलता रहे। आपके मनोहर वचनों से कान पवित्र होते रहें तथा जैसी भी टूटी फूटी सेवा बन पड़े आप ग्रहण करते रहें। इसलिए बार बार मृत्यु का स्मरण कराकर हमारे हृदयों को व्यथित न करें। आत्मा तथा परमात्मा तो बड़ी दूर की बातें हैं, अभी तो प्रत्यक्ष ईश्वर आप ही हैं। इस पर महाराज श्री बड़े जोर से हंसे। मैं नहीं जानता था कि अभी तक आप अबोध बालक ही हैं। जगत में तो आपके बुद्धि कौशल की धूम है। अपनी मृत्यु की बात अब नहीं करेंगे, किंतु आप लोगों को अपनी मृत्यु याद रखना है।